हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। आप जितने भी साथी यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी की जानकारी के लिए सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज 2 के नजरिए से काफी खास है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके फेज 2 के जो सेक्शन 3 आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसके नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन का हिस्सा बनिए, इसको अपने साथियों के साथ शेयर करिए, खासकर वो एक्सपीरियंस जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है वो है फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट से संबंधित वो कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये हाई प्रायोरिटी पर ये रिपीट होता है पेपर में। इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है और फाइनेंस में भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले तो हमारे देश में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लीट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक की जब चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत इंडियन फॉरेन बैंक किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके अलावा जो निजी बैंकिंग है वो क्या है। साथ ही साथ में हम शेड्यूल बैंक्स की बात करते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स की बात करते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, इस कैटेगराइजेशन को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना समझना जरूरी है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच के डिफरेंसेस, तो ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन मनी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, नबार्ड, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज, इन रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम में इनसे संबंधित थोड़ा डेप्थ में, इन डेप्थ में जाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे कि बैंक से जो करंट बैंकिंग है, एनबीएफसीज, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, जो डिफरेंट लेयर्स कैटेगराइज की गई हैं। क्या एनबीएफसीज में भी आप सरफेसी एक्ट को इम्पोज किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से जुड़े हुए टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में पीसीए भी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के नजरिए से सरफेसी का एनबीएफसी के केस में इम्पोज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स टाइप्स पूछ लिए जा सकते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन है बेसिक। अब मॉनेटरी पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या फंक्शंस है, कोर फंक्शंस के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एमपीसी के बारे में आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए, एमपीसी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, मेंबर्स के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस की, तो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1934 के जो 5 चैप्टर्स हैं, जो 58 सेक्शंस है, शेड्यूल जो दो है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में, पॉलिसी रेट्स में सबसे पहले रेपो रेट, रिवर्स, अब तो ये फिक्स हो चुका है। एमएसएफ, एसडीएफ, एसडीएफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं रेट से संबंधित और उनके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जिसे हम एलएएफ के तौर पे समझते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपके रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो। तो इनकी डेफिनेशन, इनके इम्पैक्ट, इनसे जुड़ी हुई चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या हो सकते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट इंडेक्सेस, इंडेक्सेस की बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई। साथ साथ में बेस ईयर, बेस ईयर जो अभी चेंज हुए हैं या जो प्रपोज किए गए हैं चेंज करने के लिए, वो एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, ऊपर से फेज 2 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी डेप्थ में आती हैं। तो वन लाइनर पर ही रिलाय नहीं करना है आपको, उससे आगे बढ़ना है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक से सवाल पूछ लिए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। एनबीएफसी के बारे में बता चुका हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके रेगुलेशन के बारे में जानकारी किस एक्ट में दी गई है, कौन से सेक्शन में दी गई है, इनके
कैटेगराइजेशन क्या क्या है, साथ साथ में पीसीए नॉर्म्स आरपीसी एक्ट इन पर इम्पोज होता है कि नहीं होता, डिफरेंट लेयर जो है एनबीएफसी की वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, एआईएफआई की बात कर रहे हैं, तो एआईएफआई को यहाँ से जुड़ी हुई जो करंट के टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में एक बहुत ही खास टॉपिक है, इससे संबंधित स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही खास है। जो भी स्कीम्स इसके अंतर्गत आती है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, बीएसबीडीए की बात करें, जनधन योजना काफी खास है। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करें तो आपकी सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में अगर हम इंश्योरेंस को जोड़ें तो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का टारगेट है, क्या सरकार की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्रपोजल्स हैं, इनसे संबंधित सवाल बन सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में मोस्ट रिपीटेटेड जो टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन थ्योरी बहुत ही खास है, एग्जाम के नजरिए से एग्जाम में खूब क्वेश्चंस बनते हैं मोटिवेशन थ्योरी से, तो चाहे मैस्लो की थ्योरी हो, फ्रेडरिक हेल्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, मैकलेंड्स नीड थ्योरी, इसके अलावा ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये जो टाइप्स हैं, है ना, ये जो टाइप्स है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में तो पक्का मिलते ही, 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं। लीडरशिप के टाइप्स कितने हैं, लीडरशिप के टाइप्स कितने हैं, लीडरशिप उसके उस पर बेस्ड आपके एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, यानी कि हम यहाँ पर मैनेजमेंट की थ्योरी जो है, स्टाफिंग जो फंक्शन है, इससे संबंधित कुछ बातें, जैसे रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूछ लिया जाता है कई बार, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, टाइप्स, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, परसेप्शन क्या है, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड चेंजेस, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, चेंज मैनेजमेंट, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए। मैनेजमेंट थिंकर्स, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो राय है मैनेजमेंट से संबंधित और जो थ्योरी है, वो भी एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फॉयल 14 प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, पीटर एफ ड्रकर जो है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बहुत ही खास है एग्जाम के नजरिए से, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन थ्योरीज को हमने अपने सेशंस में पढ़ाया हुआ है आपको, और अभी भी हमारे क्लासेस फाउंडेशन बैच जो है वो चल रहा है। समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 बैच आपके लिए अवेलेबल है, आप उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं साथ में। अब एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा था हमारे प्लेटफॉर्म पर, अप टू 85% तक ऑफ चल रहा था जैप कैब वाला पर। जैप और डीबीएफ जो कोर्सेज हैं उनसे संबंधित जानकारी आपके सामने दी गई है। तो जैप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आपके जो भी एसोसिएट्स हो सकते हैं, जो जान पहचान के लोग हो सकते हैं, जो बैंकर बन चुके हैं, तो उनको आप इसके बारे में सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि जैप कैब वाला हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। जैप महापैक जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जाता है। जैसे जैप फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट प्लेन बैच, समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन 2026 फेज 1 फेज 2 आपके लिए बहुत ही एक यूजफुल कोर्स है। इसका हिस्सा आप बन सकते हैं, इसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल हमारा जीए बाय भास्कर सर, ठीक है, जीए बाय भास्कर सर, इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़कर अपने डाउट्स क्वेरीज रेज कर सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो जीए बाय भास्कर सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ अपने आपको जोड़ लीजिए, जीए बाय भास्कर सर, ठीक। आई होप सो जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, टॉपिक्स पर अपनी कमांड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इस नए साल में। आप सभी साथियों को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी साथियों ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज्वाइन करिए, सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए।
थैंक यू।